ब्रिजभूषण सिंह भी थे। देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, ये आतंकवादी था ही नहीं। मुलायम सिंह यादव भी थे। इसलिए हनुमान जी के पुजारी यादव मुस्लिम कभी आतंकी, माननीय नेताजी मुलायम का नाम तो गद्दारी के इतिहास में था। शक या बहुत बड़े जो है, देख लीजिए ये सिंधिया परिवार से पहले देश की गद्दारी की किस तरीके से लोगों ने हराया। वो आरएसएस और संघ का ही उपज था। आज ताकतवर समझते हैं चंद्रशेखर आजाद को। देश का पहला आतंकवादी, महारानी लक्ष्मीबाई को गद्दारी करके हराया। उन्होंने गाया नहीं। 42 साल तक अपने जो है संघ आतंकवादियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये आतंकवादी पकड़े जाते हैं। अभी देखिए कल एक घटना हुई फैजाबाद में, एक महिला जो है के कार्यालय पे झंडा फहराया नहीं और ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। ये खुद मुस्लिम बन करके जो है हिजाब ओढ़ कर सबसे पहले अपने आप में देखें कि जो भी है, और जो है पूरा ज्वेलरी की दुकान लूट ली और लूट के भाग गई। ये नहीं जानते। बाकी इनसे तो बड़ा आतंकवादी कोई है ही नहीं। इनके ऊपर तो प्रतिबंध सबसे पहले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था। तभी तो सिर्फ बदनाम करना जानते हैं और कुछ नहीं। आज तक इनके पास कोई लीडर नहीं है। वंदे मातरम कभी इस वक्त नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह को अपने कंधे पे लाद करके उन्होंने नंदिनी नगर में, पूरे नंदिनी नगर में घुमाया था। चूंकि पहलवान ब्रिजभूषण सिंह भी है, पहलवान मेरे नेताजी भी थे, इसलिए इनके लोगों की समानता थी। और हमेशा भगवान जो है हनुमान जी के पुजारी ब्रिजभूषण सिंह भी थे और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव भी थे। इसलिए इनका उनका बहुत बैठता था। और ब्रिजभूषण सिंह नेताजी का कभी विरोध या समाजवादी पार्टी का विरोध कर ही नहीं सकते। यादव मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी बनेगी तो यादव मुस्लिम आतंक नहीं करेंगे? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। भाई यादव मुस्लिम कभी आतंकी या आतंकवादी था ही नहीं। आज भी आप जाकर के देख लिए लाल किले की प्राचीर पे, या देख लीजिए आप शहीद स्मारक पे दिल्ली चले जाइए। 6,842 लोगों में शहीदों का नाम है, जिसमें सबसे ज्यादा 4,820 जो है सिर्फ मुस्लिम शहीद होने वाले हैं। और इनका नाम तो गद्दारी के इतिहास में था। आज भी देख लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी जात का, लेकिन आप जान लीजिए जो अपने आप को बहुत बड़े शासक या बहुत बड़े जो है ताकतवर समझते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले देश की गद्दारी की। देख लीजिए ये सिंधिया परिवार महारानी लक्ष्मीबाई को गद्दारी करके हराया। चंद्रशेखर आजाद को किस तरीके से लोगों ने हराया। और देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, वो आरएसएस और संघ का ही उपज था। आज जो आतंकवादियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सबसे पहले अपने आप में देखें कि जो भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं। अभी देखिए कल एक घटना हुई फैजाबाद में, एक महिला जो है थी मुस्लिम बन करके जो है हिजाब ओढ़ करके और जो है पूरा ज्वेलरी की दुकान लूट ली और लूट के भाग गई। ये सिर्फ बदनाम करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। बाकी इनसे तो बड़ा आतंकवादी कोई है ही नहीं। इनके ऊपर तो प्रतिबंध सबसे पहले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था। तभी तो आज तक इनके पास कोई लीडर नहीं है। वंदे मातरम कभी इन्होंने गाया नहीं। 42 साल तक अपने जो है संघ के कार्यालय पे झंडा फहराया नहीं और ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। ये खुद देशभक्त नहीं है। जो 60 रुपए लेकर के, सावरकर जिनको कहते हैं, 60 रुपए पेंशन लेकर के अंग्रेज से कहते थे कि मैं आपका गुलामी में आपके जूता चाट के रहूंगा और मुझे माफ कर दीजिए। वो आदमी क्या देशभक्ति की बात करेगा? देशभक्ति की बात आती है, लेकिन प्रदेश में जो चुनाव अभी असम और बंगाल में चल रहे हैं, वहां पे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा 500 में हम सिलेंडर देंगे। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, क्या वहां 500 में सिलेंडर देते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में देते हैं? क्या राजस्थान में सिलेंडर देते हैं? क्या जो है, और कहा जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, क्या ये असम में देते हैं सिलेंडर? जब कहीं नहीं देते तो वहां सिर्फ जुमला है। सब लोग समझ रहे हैं कि ये झूठ बोलने के सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं, सिर्फ झूठ बोलते देश हैं। के प्रधानमंत्री हैं। तो उनसे बड़ा झूठा कौन है? अगर झूठाई का कंपटीशन, सबसे पहले टॉप पे आएंगे वो। अरे आप लोग झूठ झूठ बोलकर तो सरकार में आते थे, अब 2 बार नहीं आए, झूठ आपका चला नहीं। हम लोग कभी झूठ नहीं बोले। जब भी हमारा नेता कहता था, सत्य बात कहता था और आज भी सत्य कहते हैं। माननीय अखिलेश भैया जो भी बात कहते हैं 100% उसमें सच्चाई होती है। 22 हारे 17 हारे। हम कहते हैं हार जीत चुनाव में लगा रहता है। हारना जीतना कोई वो नहीं है। और जो भी चुनाव हारता है वो और निखर करके सत्ता में आता है। अब देख लीजिए 2027 में हम सत्ता में आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के हम आएंगे। हम कम से कम 300 के ऊपर से सीटें जीतेंगे। दादरी की रैली में बोले ब्रिजेश ने बताया कि रात ही रैली। ब्रिजेश पाठक की क्या बात आप करते हैं? ब्रिजेश पाठक कोई भी दल ऐसा बता दिए जिस दल में वो न रहे। हमेशा वो तो सभी दलों में रहा है उन्होंने, और सभी दलों में रहने का अवसर प्राप्त किया है। ब्रिजेश पाठक की हैसियत ही क्या है? वो खुद बैठ करके अपने कमरे पे जो है असंतुष्ट विधायकों की मीटिंग करते हैं। भाई नेता भैया भैया अखिलेश ने कहा कि आप 100 लाइए और जो है मुख्यमंत्री बन जाइए। और एक भी न कभी केशव प्रसाद मौर्य 100 ला पाए, न ये ला पाए ब्रिजेश पाठक। तो भैया ने साफ कह दिया कि इनके पास एक भी विधायक नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और बात भी सही है। ये 100% सच्चाई है। एक भी विधायक इनके साथ नहीं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। अ,
2017 से पहले संजय निषाद आपके साथ थे आरक्षण के लिए, लेकिन बीजेपी में चले गए। देखिए संजय निषाद हमारी पार्टी में आ रहे हैं, भों भों करके रो रहे थे, आपने देखा नहीं किस तरीके से रो रहे थे वो। भाई रोने का मतलब क्या समझे आप? भाई जिस तरीके रो रो के आदमी बंदा कह रहा हो, तो आप नहीं समझे कि कितना दुखी है वो वहां तो जाकर के। आरक्षण बीजेपी तो आरक्षण देने को कह रही है कुछ उनको। नहीं, गलत कह रही, झूठ बोली, वो तो कह रही थी कि हम जातीय जनगणना करा रहे हैं। अभी देखिए जनगणना उन्होंने शुरू करवा दी और जाति का कालम है ही नहीं उसमें। आप सिंह से बड़ा गुंडा अतीक अहमद था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चंद्रभद्र सिंह मोनू से बड़ा गुंडा था, इनसे अजय सिंह से बड़ा गुंडा था। भाई सबसे बड़े गुंडे तो इन्हीं बिरादरी के लोग, इन्हीं स्वजातीय लोग ही थे। धुरंधर 2 आई उसमें। हम कहते दिखाने के लिए तो जो धुरंधर 2 बना करके इन्होंने अतीक भाई को, जो दुनिया में नहीं है, उनको बदनाम कर रहे हैं। वो आदमी सांसद भी रह चुका है, 5-5 बार विधायक रह चुका है। ये धुरंधर 2 बना रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट आने दीजिए, हम गांजागंज बनवाएंगे, गांजागंज। जो गांजा पी करके रहते हैं वो गांजागंज बनवाऊंगा मैं। राजागंज बनवाएंगे। बिल्कुल बनवाएंगे, इसमें क्या शक है भाई। जब आप धुरंधर 2 बना करके किसी मरहूम आदमी को और किसी शहीद व्यक्ति को जो है आप गोली से मरवा देते हैं, और आज तक जांच नहीं हुई, और जो पुलिस आपकी बैठी हुई थी सामने एक भी गोली नहीं चलाया, और दोनों भाइयों को गोली से आपने मरवा दिया, क्या आप समझते हैं ये सब भूल जाएंगे लोग? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कभी भूलता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ लाइनार्ड की इज्जत करता है और जो है ये देखता है कि कानून व्यवस्था खराब न हो। आप लोग धमकी देते रहते हैं बार-बार। ऐसी कोई बात नहीं है, धमकी नहीं, हम सत्यता बोलते हैं। जो सच है उस सच को मैं कहूंगा। तो श्रावस्ती में क्या होने वाला है? क्या बीजेपी ने 9 साल में क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं किया बीजेपी ने। बीजेपी ने आज तक एक भी यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक भी डिग्री कॉलेज बनाया हो, एक भी जो है पता चला सड़कें कोई अच्छी बनाई हो, कोई अच्छी चीज बनाई हो, तो इन्हें जरा हमको बता दीजिए। 290 में कितना काम हुआ बीजेपी का? 290 में कोई काम नहीं हुआ बीजेपी का। आप बता दीजिए कोई अगर काम हुआ हो। ये बताते हैं रेलवे आ रहा है, ये बता रहे हैं फलाना आ रहा है, ये बता रहे हैं सब सारे कागजों पे सारे काम हो रहे हैं। भाई 108 जो है हमने दिया, 102 हमने दिया, 108 हमने दिया, 100 नंबर हमने दिया, लखनऊ का मेट्रो हमने दिया, सारी चीजें तो हमने दी। इन्होंने क्या दिया जरा बताओ हमको की दिया? 10 90 14। जयराम पांडे काम नहीं किए? देखिए ऐसा है, काम अगर किए होते जनता के बीच में आते, वो जनता के बीच में कभी नहीं आते। जनता के बीच में नहीं आते? नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। तगड़ा मुकाबला ही नहीं, समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत का परचम लहराएगी और 290 विधानसभा की जीत पूरे प्रदेश की सबसे टॉप क्लास की जीत होगी। ये मेरा दावा। तो हमारे साथ है चाचा जी। हमारे द्वारा दिखाई गई वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो